हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली नहीं, यहाँ पहेली है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है। पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों व लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। हल माना लड़कियों की संख्या बराबर x, यहाँ पे लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, हमने लड़कियों की संख्या x मान लिया और लड़कों की संख्या y। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। मतलब x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 10। लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्याओं को अगर हम प्लस करें तो कितने हैं, 10। अब ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां कितनी हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है, x बराबर कितनी है, y प्लस 4, लड़कों से 4 अधिक है। मान लो अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, 4 अधिक। अभी हम देख लेते हैं एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, अब हम इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे दोनों समीकरणों के। यहाँ हम समीकरण 1 लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 का बॉक्स है। और समीकरण 2 का बॉक्स क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4। ठीक है, लड़कियां लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे x y का मान निकालेंगे, तभी हम इनका ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि x का मान रखे तो y का मान निकले या y का मान रखे तो x का। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको क्या लिख लेती हूँ, x बराबर 10 माइनस y। ठीक है, अब ये देखो रीअरेंज करने के बाद एक नया इक्वेशन आया, इसलिए मैंने इसको क्या दी, इक्वेशन 3 नाम दी। अब यहाँ पे लिखूंगी y बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, इसीलिए हम एक जो रीअरेंज वाला इक्वेशन होता है इसको नया नाम देते हैं, ताकि जब हम ये स्टेटमेंट लिखें तो एग्जैक्ट हम लिख पाए कि किस हम समीकरण में मान रख रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 10 माइनस y की जगह क्या लिखना है, हमें 6 लिखना है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 10 माइनस 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। दो वैल्यू निकल गई, हमें 3 वैल्यू निकालनी है। अब हम y बराबर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम y बराबर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आगे लिखते हैं, x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारे 3 वैल्यूज निकल गए हैं। अब हम इस बॉक्स में लिख देते हैं। जब हमने y बराबर 6 रखा था तो x बराबर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है, जब हमने y बराबर 5 रखा तो आंसर हमारा क्या आ रहा था, 5। जब हमने y बराबर 4 रखा तो हमारा x कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 की सभी वैल्यू निकाल ली है, उनको बॉक्स में रख दिया। अब हम इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, या फिर आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना, आप सिंपली समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर y प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आपको रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, x बराबर में लिखा हुआ इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या है आपका 2। तो आप सिंपली यहाँ y की वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर।
ठीक है, समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x बराबर 0 + 4, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 4। ठीक है, एक वैल्यू निकल गई हमारी। अब बाकी दो और निकाल लेते हैं। अब x बराबर, y बराबर हम क्या रखेंगे, 1, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में हम y बराबर 1 रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 4, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y बराबर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 2 + 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6 आ जाएगा। तीनों मान हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं x एंड y। y बराबर हमने क्या रखा, 0, तो आंसर क्या आया हमारा 4। y बराबर हमने 1 रखा तो आंसर आया 5। y बराबर हमने 2 रखा तो आंसर आया हमारा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया और सभी वैल्यूज भी लिख ली है। ठीक है, अब बस हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो पहली इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। जब y = 6 रखेंगे तो x = कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसको ही हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। y = 6, ये 6 की लाइन है। ठीक है, और x = कितना है, 4 है। ठीक है, ये 4 की लाइन है। अब देखो दोनों जहां मीट करेंगे ना, वो पॉइंट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, 6 और 4 है। ठीक है, तो हमें ये लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन ड्रॉ की थी। आपको सिंपल पॉइंट्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डॉट रख देंगे। ठीक है, और पॉइंट लिख देंगे 4 और 6, यहाँ हम पॉइंट लिख देंगे 4 और 6। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा 5 5 का। ठीक है, y का 5 ये है एंड x का 5 ये है। कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन हमें ये लाइन क्या करनी है, हटानी है, सिर्फ पॉइंट रखना है, तो हम पॉइंट रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5। ठीक है, एग्जैक्ट रखने हैं ताकि जो लाइन हो वो अच्छे से ड्रॉ हो। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। अब हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं 5 5। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 4 6। y 4 है, ये आ रहा है 4 एंड x आ रहा है हमारा 6। दोनों कहाँ मिलेंगे, इस वाले पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट्स लिख देंगे, क्या हो जाए, x बराबर क्या है हमारा 6 एंड y बराबर क्या है 4। ठीक है, अब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो एकदम स्ट्रेट आएगी। ठीक है, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इक्वेशन 1 इसके ऊपर लिख देते हैं, x + y = 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को ड्रॉ करते हैं अब हम यहाँ पे। इक्वेशन 2, y = 0 एंड x = 4। तो देखो ये 0 जो यहाँ पे लिखा है ये सभी का कॉमन है, तो y = 0 एंड x = 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे पॉइंट्स लिख देंगे, x बराबर क्या है आपका 4, y = 0। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, y = 1 एंड x = 5। y का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला है, एंड x का 5 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पॉइंट्स में मिलेंगे, तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा देते हैं। ये यहाँ पे x बराबर 5 एंड y बराबर 1। अगेन थर्ड पॉइंट है y बराबर 2 एंड x बराबर 6। ठीक है, ये है हमारा y बराबर 2, ये वाला पॉइंट, एंड x बराबर 6, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो यहाँ आएगा हमारा पॉइंट x बराबर 6 एंड y बराबर 2। इन सभी को ज्वाइंट कर देते हैं हम। सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, ये। ठीक है, अब देखो जहां पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, वही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगी हॉरिजॉन्टली तो देखो ये 3 आ रहा है, एंड जब मैं x एक्सिस को आगे ड्रॉ करूंगी तो x = क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर भी इंटरसेक्ट करे ना पॉइंट, तो उस पॉइंट के आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए। ठीक है, तो देखो जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो 7 को कट कर रहा है, और जब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रही हूँ तो किसको कट कर रहा है, y एक्सिस में 3 को कट कर रहा है। मतलब किस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, 7 एंड
3 पॉइंट पर मिल रहे हैं। दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 7 and 3 लाइंस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7 and 3 आ गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे आंसर में? स्पष्ट है दोनों रेखाएं बिंदु 3 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अतः x बराबर 7, y बराबर 3 होगा। ठीक है, अब आंसर में हमें क्या लिखना है? x क्या था? लड़कियों की संख्या, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, बराबर 3। ये हमारा हो गया आंसर। हम सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो इसको हल करते हैं। हल, अब हमें यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? कुल मूल्य दिया हुआ है। एक पेंसिल या एक कलम का या फिर सेपरेट पेंसिल का सेपरेट कलम का मूल्य नहीं दिया हुआ है, हमें पेंसिल और कलम का मूल्य जोड़ के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कलम और पेंसिल के मूल्यों को एक्स वाई लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। ठीक है, और एक कलम का मूल्य, किसका? कलम का मूल्य y रुपए है। कितने रुपए है? y रुपए। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समीकरण बनाते हैं। 5 पेंसिल 7 कलम। अब हमें पता है कि एक पेंसिल का कलम क्या है? x रुपए है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x रुपए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक पेन कितने का है? 10 रुपए का, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे? 5 गुणा 10। वैसे ही मुझे यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है? मैंने क्या माना है? x माना है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। हम क्या करेंगे? एक पेंसिल का जो मूल्य है उससे गुणा कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक पेन के मूल्य से 5 पेन के मूल्य में गुणा किया है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट समीकरण भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। सेम चीज यहाँ पे लिख लेंगे। 5 कलम और 7 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य 5y रुपए। यहाँ पे सभी जगह आपको क्या लिखना है? रुपए लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं? मूल्य। सेम चीज 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y रुपए। ठीक है, अब बस हमें फटाफट से समीकरण बनाने हैं। हाफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या है? 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल और 7 कलम मतलब 5x और 7y। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है? टोटल 50 रुपीज। तो हम यहाँ लिख देंगे 50, इक्वेशन 1 नाम देंगे। रेस्ट हाफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम मतलब 7x और 5y। 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है? 46 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे अगेन। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई। ये है हमारा समीकरण 1 का बॉक्स। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और हम सेकेंड बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे समीकरण के लिए। एक्स वाई क्या है? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5x इक्वल टू
50 माइनस 7y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब हमने इक्वेशन रीअरेंज किया है तो इसको हम नया नाम देंगे समीकरण 3। अब हम y की वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में हम रखेंगे, रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। x बराबर 50 माइनस 7y की जगह क्या लिखना है 0 अपॉन 5। x इक्वल टू 50 माइनस 7 जीरो से 0 आएगा तो मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 50 अपॉन 5 लिखूंगी। तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब और मान क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, अब हम y बराबर क्या रख देंगे 5। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 50 माइनस 7, y की जगह क्या लिखना है 5 अपॉन 5। x बराबर 50 माइनस 35 अपॉन 5। 50 से 35 जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन 5, मतलब x बराबर क्या आ रहा है हमारा 3। ठीक है, दो वैल्यू निकल गई, एक 10 और एक 3। यहाँ लिख देते हैं, जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आया 10, और जब हमने y इक्वल टू 5 रखा तो x इक्वल टू कितना आया है 3 आया है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हमारा इक्वेशन 2 है। 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, अब ये जो नई इक्वेशन आई है रीअरेंज होके, हम इसे इक्वेशन 4 नाम देंगे, क्योंकि प्रीवियस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था, इक्वेशन 3 नाम दिया था। ठीक है, जब हमने रीअरेंज किया था। अब हमारी ये नई इक्वेशन है तो 3 के बाद 4 आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, मान रखेंगे हम यहाँ पे, रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5, y 0 है एंड 7। आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर 46 माइनस 0 अपॉन 7, x बराबर क्या आ जाएगा 46 अपॉन 7, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 6.5। ठीक है, इसके आगे और भी डिवीजन आएगा, बट हमें ग्राफ में प्लॉट करना है इसलिए मैं 6.5 ही लूंगी। ठीक है, अब हम y बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 क्या है आपका, x बराबर 46 माइनस 5y अपॉन 7। x बराबर 46 माइनस 5y की प्लेस में आपको क्या लिखना है 5 अपॉन 7। आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर 46 माइनस 25 अपॉन 7, क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 46 से 25 जाएगा तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन 7। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3। बॉक्स में वैल्यू लिख देते हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 6.5, और जब हमने y इक्वल टू 5 रखा तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब बस हमें ग्राफ बनाना है, तो दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ में लिख लेते हैं। हमने ग्राफ बना लिया है, बस अब हमें वैल्यू रखना है। ठीक है, जब हमने y इक्वल टू 0 लिया था तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है, y इक्वल टू 0 ये सभी के लिए कॉमन होगा, और x इक्वल टू क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो जो 0 के अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है ना, हम वहां बिंदु लिखते हैं। ठीक है, जैसे y बराबर 0 आया और x बराबर क्या आया 10 आया, तो हम जो पॉइंट है या बिंदु है वो कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, और यहीं पे पॉइंट्स भी लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 एंड y बराबर क्या है 0। x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। जब हमने y इक्वल टू 5 रखा था तो x इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा 3, तो y 5 कहाँ पे है, ये वाला है, और x 3 क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पॉइंट में मिलेगा, हम वहां पे पॉइंट लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लिख देंगे 3 एंड 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है, तो मैं ज्वाइंट कर दूंगी ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसलिए हम यहाँ पे समीकरण लिख देंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज रखते हैं। अगेन y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू क्या है 6.5। देखो ये 6 की वैल्यू है, 0.5 तक और जाएंगे तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा एंड 0। तो मैंने जैसे बताया जो जीरो के अलावा जो हमें पॉइंट मिलता है, हम वहां पे पॉइंट लिखते हैं हमारा। ठीक है, तो 6.5 जहां आएगा हम वहां पे पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 6.5 एंड 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है 5 एंड 3। अगेन सेम पॉइंट आ जाएगा ये वाला यहाँ पे 5 एंड 3। तो सेकेंड इक्वेशन वाला जो पॉइंट होगा मैं उसको यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दूंगी 3 एंड 5। ठीक है, यही वाला पॉइंट हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स को अगेन हम मिला देंगे। तो देखो दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे 3 एंड 5 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 एंड 5। आगे हम स्टेटमेंट में यही लिखेंगे। स्पष्ट है दोनों रेखाएं बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 3 एंड y बराबर 5 होगा। और हम आंसर में क्या लिख देंगे, x क्या था एक पेंसिल का मूल्य, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए। और यहाँ पे लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। ठीक है, एक्स वाई क्या था, एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ही था और x का मान क्या है 3 है और y का मान 3 है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपए और एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 5 रुपए।